कंप्यूटर हमारे हर तरफ पाया जाता है, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। लैपटॉप हो या डेस्कटॉप, मोबाइल हो या टैबलेट, ये सब कंप्यूटर की शक्लें हैं। आपके किचन में ओवन में भी एक नन्हा सा कंप्यूटर है और रॉकेट जैसी बड़ी चीज़ को भी कंप्यूटर कंट्रोल करता है। ऐसा मालूम होता है कि कुछ साल बाद जो कंप्यूटर को ना समझेगा वो अनपढ़ कहलाएगा। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक मशीन है जो हर किस्म की इंफॉर्मेशन या डाटा को इनपुट के ज़रिए से लेती है, इस पर प्रोसेस या अमल करती है और इस अमल या प्रोसेस के रिज़ल्ट को आउटपुट पर दिखा देती है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक दरख्वास्त टाइप करें तो जो कुछ आपने कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर पर लिखा वो कंप्यूटर के लिए इंफॉर्मेशन या डाटा है। कंप्यूटर इसे एक फॉर्मेट या तरीके से लिखता है तो ये प्रोसेसिंग है। इस प्रोसेसिंग की आउटपुट आप प्रिंटर की मदद से छपी हुई दरख्वास्त पर देख लेते हैं। कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बनता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के उन तमाम पार्ट्स या पुर्जों को कहा जाता है जो छूकर देखे जा सकते हों, और इन पार्ट्स या पुर्जों को चलाने के लिए जिन हिदायत या कमांड्स की ज़रूरत होती है उसे सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक मज़दूर है जो कि काम कर सकता है, जब तक आप उसे काम नहीं बताएंगे वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक इसी तरह कंप्यूटर के हार्डवेयर को भी कमांड्स, हिदायत यानी कि सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। सॉफ्टवेयर्स की किस्में। नए सॉफ्टवेयर्स को दो किस्मों में तकसीम किया जा सकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को चलाता है और इसको फंक्शन करने में मदद देता है। इसकी मिसाल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि विंडोज़ 10 या मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर पर ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। दरअसल सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से भी डील करता है और हार्डवेयर से भी डील करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसले हल करने में मदद देता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। गेम्स भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती हैं जो कि हमारी बोरियत को दूर करती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दरअसल डाटा की मुख्तलिफ शक्लों से डील करता है। डाटा की 4 शक्लें होती हैं: नंबर्स, टेक्स्ट, ऑडियोज और वीडियोस। डाटा को सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है और कंप्यूटर सीपीयू की मदद से इसे प्रोसेस करके आउटपुट पर दिखा देता है। हार्डवेयर 3 तरह का होता है: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट डिवाइसेस वो तमाम डिवाइसेस हैं जो डाटा को इनपुट करने के काम आती हैं, और आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से हम डाटा की आउटपुट देख सकते हैं। तमाम प्रोसेसिंग या अमल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। इन तमाम के लिए अलग-अलग इनपुट डिवाइसेस होती हैं। न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिकल डाटा के लिए आप कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऑडियो के लिए आप माइक को इनपुट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जबकि वीडियो के लिए कैमरा एक इनपुट डिवाइस है। इसी तरह आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर या प्रिंटर होती हैं। मॉनिटर किसी भी तरह की वीडियो, टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा को देखने के काम आता है। इसी तरह प्रिंटर की मदद से आप इमेजेस और टेक्सचुअल और न्यूमेरिक डाटा की आउटपुट देख सकते हैं। ऑडियो आउटपुट के लिए स्पीकर इस्तेमाल होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में 5 पार्ट्स अहम होते हैं,
माइक्रो प्रोसेसर, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, मदरबोर्ड और सिस्टम बस। माइक्रो प्रोसेसर दरअसल एक चिप होती है जिसके अंदर तमाम डाटा की और इंस्ट्रक्शंस की प्रोसेसिंग होती है। डाटा या इंस्ट्रक्शंस को याद रखने के लिए मेन मेमोरी यानी कि रैम इस्तेमाल होती है। अगर डाटा या इंस्ट्रक्शंस को लंबे अरसे के लिए सेव करना हो तो उसके लिए सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क इस्तेमाल होती है। ये तमाम कंपोनेंट्स एक सर्किट बोर्ड पर जुड़ते हैं जिसे मदरबोर्ड कहा जाता है। मदरबोर्ड पर सिस्टम बस होती है जो कि वायर्स की मदद से तमाम कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है, चाहे इनपुट डिवाइसेस हो, आउटपुट डिवाइसेस हो या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो। ये तमाम सिस्टम बस के जरिए से ही एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं।